विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। काशी ज्ञान सिंहासन के आदि जगद्गुरु विश्वाराध्य से विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत जो गुरु परंपरा हुई है, उसे अनेक प्रणिपात समर्पित करते हुए पवित्र पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में काशी जंगमवाड़ी मठ में विगत 30 दिनों से प्रातःकाल में श्री जगद्गुरु विश्वाराध्य लिंगोद्भव मूर्ति का महारुद्राभिषेक, बिल्वार्चना, अन्नदान का कार्यक्रम अबाधित गत्या चलता आ रहा है। आज अधिक मास का समारोह समारंभ है। हमें फिर अधिक मास की अपेक्षा होगी तो 3 साल के बाद फिर आएगा। आज काशी जंगमवाड़ी मठ में भी अधिक मास के उपलक्ष्य में जंगम पूजा की व्यवस्था की गई है। आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बृहन्नारदीय पुराण में पुरुषोत्तम महिमा के नाम से प्रसिद्ध है। 30 अध्यायों में ये पुराण लिखी गई है। इसमें अनेक लोगों के चरित्र हैं जिन्होंने पुरुषोत्तम मास का आचरण किया, किस ढंग से किया, किस तरह का उनको फल मिला, इसका बहुत विस्तार ढंग से सूत पौराणिक ने अनेक महर्षियों को बताया है। उसमें उन्होंने कहा था, इस पुरुषोत्तम मास में तीर्थ स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। सभी तीर्थों की महिमा यहाँ पर बताई गई है। अंत में उन्होंने कहा है, संसार के सभी तीर्थ में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वह केवल गुरु या संत के सानिध्य में बैठ करके यदि श्रद्धा से सत्कथा का श्रवण करता है, उससे बड़ा तीर्थ स्नान दूसरा कोई नहीं है। हमारे ख्याल से हमारे फेसबुक के माध्यम से केवल भारत के सभी प्रांत नहीं, इंग्लैंड से, जापान से, अमेरिका से, रसिया से भी इसके साथ लोग जुड़े हैं। हमारे ख्याल से इस महीना में जिन लोगों ने एक दिन भी श्रवण किया हो, उनको सभी तीर्थों का जो फल है, स्नान का जो फल है, इस श्रवण करने से मिल जाता है। इसलिए कहा गया है, श्रुतम में गोपाय। हमारी रक्षा कौन कर सकता है? सबसे बड़ा भीति हमको मृत्यु की होती है। सबसे बड़ी भीति सबके लिए मृत्यु की भीति होती है। उससे बड़ा मृत्यु भीति किसी की नहीं होती। लेकिन इतर लोगों से रक्षा करने वाले बहुत है, लेकिन मृत्यु से रक्षा करने वाला कोई नहीं। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च जंतुर्मरण जन्माभ्याम परिभ्रमति चक्रवत। जो जन्म लेता है उसको मृत्यु अवश्य होती है, और जो मरता है उसको फिर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जन्म लेने के बाद
हमने पहले चर्चा किया है, प्रत्येक व्यक्ति के पास एक अभिनिवेश होता है। अभिनिवेश का अर्थ होता है मरण की भीति के कारण मुझे मरण नहीं आना, इससे जो हट है उसका नाम अभिनिवेश है, पंचक्लेश में आता है। लेकिन इस मृत्यु से भी रक्षा करने वाला यदि कोई होगा वही श्रवण, श्रुतम में गोपाय। मृत्यु आने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। कहेंगे महाराज हमको क्या मरण नहीं आएगा क्या? मरण आपको नहीं आएगा, मरण तो शरीर का धर्म है। आप लोग जानते हैं परीक्षित महाराज को शाप हुआ था, 7 दिन में सर्पदंश के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। परीक्षित महाराज भयभीत हुआ। समय ज्यादा नहीं, केवल 7 दिन है, मृत्यु से बचने का क्या उपाय होगा? संतों ने कहा आप यदि 7 दिन तक अखंड भागवत का श्रवण करेंगे तुमको मृत्यु का भय नहीं होगा, तुमको मृत्यु नहीं मार सकती। उन्होंने सोचा किसके द्वारा हमको श्रवण करना चाहिए? कहा गया है जिसकी वाणी दग्ध नहीं हुई है उनके द्वारा श्रवण करना चाहिए। जिसकी जीभ जली नहीं है उनके वाणी के द्वारा श्रवण करना चाहिए। वाणी अथवा जीभ जलती कैसे? गरम गरम पदार्थ खाएंगे तो जलती, वो बात अलग है, वैसा नहीं। झूठ बोलने से जीवा दग्ध हो जाते हैं। जो आदमी जीवन भर झूठ बोलता है उसकी वाणी का कहीं कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहता। जो सत्य का परिपालन करता है उसके वाणी में सामर्थ्य होता है। इसलिए जिसकी वाणी दग्ध नहीं हुई है उनके द्वारा तुम भागवत की कथा सुनो। उस समय शुकदेव के पास जाता है भागवत कथा सुनने के लिए। व्यास जी का पुत्र था, अत्यंत शीघ्र विरक्त व्यक्ति, महाज्ञानी। उन्होंने कहा यदि 7 दिन में सुनना है तो 7 दिन बैठे बैठे रहना, सुनते रहना, कुछ भी नहीं करना, अखंड पाठ होगा। तो मरने वाला आदमी क्या नहीं करता है? सोने से भी क्या मतलब है, खाने से भी क्या मतलब, 7 दिन में मरना ही है। तो ಶೂಲವನೇರುವ ಕಳ್ಳನು ಹಾಲು ತುಪ್ಪವನುಂಡು ಮೇಲೇಶು काल ಬದುಕುವನು। यदि किसी को फांसी की शिक्षा हो गई, कल सुबह फांसी होने वाले आज उनके सामने मृष्टान्न रखेंगे तो आराम से खाएगा? वो नहीं खा सकता। वैसे परीक्षित महाराज 7 दिन तक खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, अखंड बैठ करके सुन रहा था और परीक्षित को शुकदेव कथा बता रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे परीक्षित को दुख होने लगा। अरे मुझे अब शरीर छोड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। उनके आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। इसको देखा शुकदेव ने, अरे 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गए, अभी इनके मोह छूटा नहीं है, तो कैसे छूटेगा? तब उन्होंने उसको एक कथा समझाया, भागवत को बाजू रखा। महाराज मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था और जंगल में शिकार को ढूंढते 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 इतना अंदर चला गया, उसको बाहर जल्दी आना संभव नहीं हुआ। शाम का समय हुआ, सूर्यास्त भी हो गया, बारिश का समय हो गया। उन्होंने सोचा मुझे रक्षा कहाँ होगी। उस जंगल में बहुत दूर से एक थोड़ा सा दीपक उनको दिखाई दिया। उसके किरण के आधार पर वहाँ तक आए। एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में एक व्याध सो रहा था रात में। ये जा करके उनको जगाया। मैं राजा हूँ, जंगल में फंस जाने के कारण मैं वापस नहीं जा पाया। आज रात के लिए मुझे आपके झोपड़ी में थोड़ा आश्रय दीजिए। सबको आश्रय देने वाला राजा को आश्रय देना कितना बड़ा भाग्य है। उन्हें थोड़ा साफ सफाई किया। उनकी झोपड़ी इतनी छोटी थी, एक ही आदमी उसमें रह सकता था। तो व्याध बाहर आया, राजा को अंदर चला छोड़ दिया। राजा सोया, लेकिन राजा को नींद नहीं आई।
क्योंकि वो इतना बड़ा सुगंध महाराज महल में सोने और उधर भाई दुर्गंध था। उन्होंने व्याध को बोला, तुम कैसे सोते हो यहाँ पर? मुझे एक 5 मिनट बैठना संभव नहीं है, मैं कैसे सो जाऊँ, तुम कैसे सोते हो? उन्होंने कहा, महाराज मैं मदिरा का सेवन करता हूँ रात में और मुझे शरीर का भान नहीं रहता है, मैं सो जाता हूँ। यदि आप भी चाहेंगे तो आपको दे दूंगा। राजा का नींद तो करना है, दे दो। पीते पीते थोड़ा ज़्यादा ही राजा पी गया। सुबह 6 बजे हो गया, राजा उठा नहीं। दोपहर हो गया तो भी राजा उठा नहीं। शाम होने लगा फिर भी राजा उठा ही नहीं। इस स्थिति में उन्होंने अंदर आकर के राजा को जगाया, महाराज आप राजा चक्रवर्ती हैं, कल रात से आप सो रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा पीने के कारण आपको जाग होना संभव नहीं, इसलिए मैं जगा रहा हूँ। आप उठिए, जागिए और अपने राजधानी चलिए। राजा इतना पिया तो उसको होश ही नहीं है। वो बोल रहा है, तुम कौन हो? मैं अपने घर में आराम से सो रहा हूँ, मुझे क्यों घर छोड़ने के लिए बोल रहा है? जाओ तुम बाहर। ऐसे उन्हीं को बाहर जाने के लिए बोलने लगा। राजा उठने को तैयार नहीं, घर छोड़ने को तैयार नहीं। इस कथा बता करके सुखदेव ने पूछा राजा से, वो व्याध के झोपड़े में रात में जा करके सोया हुआ राजा निद्रा के लिए मदिरा का पान किया, उस मदिरा से मदोन्मत्त होकर के खुद को भूल गया है और व्याध की झोपड़ी को अपना मान रहा है और उठ के जाने के लिए तैयार नहीं है। उस राजा को तुम क्या बुद्धिमान राजा समझोगे? उन्होंने बोला, वो कैसा बुद्धिमान होता है? किसी के झोपड़ी को अपना मान करके छोड़ने के लिए तैयार नहीं तो बुद्धिहीन है वो। तब सुखदेव ने कहा, ये कथा किसी दूसरे की नहीं है, ये तेरी कथा है। तुम जिस देह पर तुम वास करते हो, ये किसका है? ये 5 भूतों से बना हुआ है। इसमें मिट्टी है, इसमें जल है, इसमें अग्नि है, इसमें वायु है, इसमें आकाश है, इसमें माता पिताओं का अंश है और ये भी मांस मज्जा से भरा हुआ है, दुर्गंध से युक्त है। जैसे मेरी झोपड़ी, उनकी झोपड़ी दुर्गंध से युक्त थी, उसी प्रकार वो भी शरीर भी दुर्गंध से युक्त है। जैसे वो राजा झोपड़ी छोड़ने के लिए रोता है, वैसे तुम भी शरीर छोड़ने के लिए रोते हो तो उस राजा के जैसे तुम भी बुद्धिहीन है। इसको सुनने के बाद राजा को जाग आया, तुरंत उसको ज्ञान हुआ। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार से विलक्षण सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, मेरी आत्मा, इसका ज्ञान उसको हो गया। 7 दिन पूरा हुआ। जहां बैठा था सुनने के लिए, ज्ञानी हो करके उठ गया वो। उसके पास ज़्यादा समय नहीं था, 7 दिन में उसको मुक्त होना ही था। जब मृत्यु निकट आई, उसको दसने के लिए सर्प आया। सर्प अपने स्वरूप में नहीं आया, एक ऋषि के वेश से आ रहा था, क्योंकि राजा का अंतिम समय में आशीर्वाद देने के लिए अनेक ऋषि महर्षि जा रहे थे। उसके साथ ये भी जा रहा था, सर्प भी, तक्षक। उस ऋषियों के झुंड में एक आस्तिक नामक एक ऋषि था, आस्तिक ऋषि। उन दोनों का संवाद हुआ, तक्षक और आस्तिक का। तुम कौन हो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं तक्षक सर्प हूँ, राजा को दंश करने के लिए मैं ही जा रहा हूँ। हाँ, मैं राजा को पुनर्जीवित करने के लिए मैं ही जा रहा हूँ, उनको पुनर्जीवदान देने के लिए मैं ही जा रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़े धर्मात्मा राजा मर जाएगा तो क्या होगा। तो तक्षक ने कहा, तुम्हारे पास वो सामर्थ्य है? हाँ है। तो यही परीक्षा हो जाए। हरी भरी एक बहुत बड़ा वृक्ष था, सर्प उसको दंश कर दिया,
फूंक मार दिया तो वो तुरंत आग लग करके वृक्ष जल करके राख को बन गए। अब तुम इस राख से तुम वृक्ष बनाओ तब मानेंगे तुमको। आस्तिक महर्षि अपने मंत्र से उस राख में फिर वृक्ष को जीवंत किया। देखने के बाद उसको लगा ये तो जीवंत करने वाला आदमी। तब उन्होंने कहा आप राजा को जीवित करके क्या पाने वाले हैं? तुष्टो राजा ग्राम एकम ददाति। राजा संतुष्ट हो जाए क्या नहीं दे सकता? बहुत कुछ दे सकता है। तक्षक ने कहा वहाँ जाने के बाद राजा पुनर्जीवित होने के बाद तुमको मिलेगा ना, इतना परिश्रम क्यों करते होता? मैं तुमको देता हूँ कि पूरा उनको संपत्ति दे करके उनको वापस भेज दिया। और तक्षक वहाँ जाते समय छोटा छोटा कीड़ा के रूप धारण करके एक पुष्पमाला में बैठ गया, जो ऋषि महर्षि उनको आशीर्वाद देने के लिए जा रहे थे। तो किसी प्रकार का सर पाने के लिए बहुत व्यवस्था थी, बंदोबस्त व्यवस्था रही, लेकिन ऋषियों के हाथ में होने के कारण उसको कोई देखा नहीं। अंदर गए और जैसे ही उसका समय निकट आया था मृत्यु का, तो ऋषियों ने राजा के गले में हार डाल करके, फूल माला डाल करके उनको आशीर्वाद दिया। उसी समय अपना निज रूप धारण करके राजा को दंश कर दिया। उसी समय राजा के शरीर को आग लग गई, जलने लगा जैसे वृक्ष जल गया। उस आग से ध्वनि निकली, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चयनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। तेरे अग्नि से मेरा शरीर जल रहा है लेकिन मैं जल नहीं रहा हूँ। मेरी आत्मा अग्नि का भी अग्नि है, वायु का भी वायु है, आकाश का भी आकाश है। तस्माद्वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूतः। आकाशात् वायुः वायोरग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्याद् ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम अन्नात् प्रजा। जो सृष्टि बताते हैं आत्मा से, मेरी आत्मा से सारी सृष्टि हो गई है। इसलिए मेरे आत्मा के ऊपर तेरा विष का, तेरा अग्नि का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है। मैं अजर और अमर हूँ। इसलिए श्रवण भक्ति में परीक्षित का नाम पहले लिया जाता। केवल 7 दिन में श्रवण करके मृत्यु को जीत लिया। श्रुतम में गोपाय, जो सबसे बड़ी भीति सबको जो मृत्यु की होती है, उस मृत्यु से भीति दूर होने के लिए श्रवण करना नितांत आवश्यक होता है। इसलिए महीना भर में आप लोगों ने अधिक मास में पुरुषोत्तम कैसे होगा, इसके बारे में बहुत सारे आयाम आप लोगों ने सुना है। कठिन से कठिन मार्ग भी आपको सुनने को मिला है और सुलभ से सुलभ मार्ग भी आपको सुनने को मिला है। लेकिन सबसे सुलभ मार्ग है धर्म का पालन करना। इसलिए कहा गया है धर्मो ददाति धनमक्षयम उत्तमम ही धर्मो ददाति पदमक्षयम धर्मो ददाति विमलाम ध्येयमात्म सौख्यम धर्मो ददाति बहुपुत्र यशांसि नृणाम। केवल एक धर्म का संग्रह करने से मनुष्य संसार के सभी वस्तु को पा करके यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म एक ऐसा बलवान अस्त्र है, केवल धर्म का संग्रह करने से आप यह लोक में भी सुख से जी सकते हैं और बाद में अपवर्ग मुक्ति को भी आप पा सकते हैं। इसलिए निःश्रेयस, अभ्युदय निःश्रेयस दोनों को प्रदान करने वाला धर्म है। इसलिए कहते हैं नास्ति धर्मात् परो लाभो, नास्ति धर्मात् परम धनम, नास्ति धर्मात् परम तीर्थम, नास्ति धर्मात् परा गति ही। धर्म से, धर्म के लाभ के बड़ा लाभ दूसरा कुछ नहीं है। सभी लाभ हानि में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन धर्म आपके साथ आने के कारण आपको हानि नहीं है। धर्म आपके साथ आता है और धर्म से बड़ा धन दूसरा कुछ भी नहीं है। संसार में संपादन किए धन को हम कोई ले जा नहीं सकते, सब यहीं छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन ले जाने का भूल भी आदमी करता है। एक बार जैसे इस समय कोरोना महामारी आ गई है, उस समय कालरा रूप एक महामारी होती थी। एक गांव में कालरा रोग आया, एक के बाद एक को लगते लगते गांव के लोग मरने लगे।
उस गांव में बहुत बड़ा श्रीमंत व्यक्ति था। उनके पास जा कर के लोगों ने कहा, महाराज यजमान जी, आपके पास बहुत संपत्ति है, थोड़ा खर्च करो, वैद्यों को बुलाओ, दवा ले लो, तुम भी सुरक्षित रहोगे, बाकी लोग बच्चे रहेंगे। उन्होंने कहा, हमारे पास क्यों आया तो नहीं है ना, हम क्यों धन खर्च करेंगे। उनके मोहल्ले तक आया, उनके घर के अगल बगल में आया, उनके घर में भी आया। तब उनको पता लगा मुझको भी आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, हम ऐसे रोग से मरेंगे तो यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन इसको लेकर के हमको भाग जाना चाहिए, रोग आने से पहले भाग जाना चाहिए। उनके पास सोने चांदी के सिक्के रहे, वो एक थैले में पूरा भर दिया, पूरा अपने कमरे को बांध ले, इतना वजन बांध करके धीरे धीरे घर छोड़ करके चलने लगा। घर के बाहर आया, घर के बगल में एक नदी बहती थी, बारिश का दिन था, पूरा दोनों किनारे से भर के पानी जा रहा था। उस समय वो किनारे गया, 2-3 नौका वाले बैठे तो उनसे पूछा, मुझे उस पार जाने के लिए कितना लोगे। किसी ने कहा 10 रुपया लूँगा। उस पार जाने के लिए 10 रुपया, बीच में छोड़ने के लिए कितना लोगे। उसका आधा लूँगा। नहीं, उससे आधा करो, उससे आधा करो। ऐसे बोलते बोलते एक 2-3 नौका वालों को पूछा। सभी लोगों को आश्चर्य हुआ, सब लोग उस पार जाना चाहते, लेकिन ये बीच में क्यों जाना चाहता है। ये तो मरने के लिए आया है, मर जाएगा तो इनका जो कुछ पास में सब हमको मिल जाएगा, ऐसे विचार करके एक ने बोला, मुझे केवल 1 रुपया दीजिए, मैं आपको 20 तक ले जाऊंगा। बहुत खुशी हो गई उनको। पास लाखों लाखों रुपया है, लेकिन 1 रुपया देने के लिए उनकी बुद्धि नहीं। नाव में बैठा, ऐसे सहज बोलते बोलते पूछा उनको, आप कौन है। बड़े श्रीमंत है, आप उस पार न जाकर के बीच में क्यों जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मेरे पास सोने के बहुत सिक्के हैं, मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको ले जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बीच में छोड़ दीजिए। उनको बहुत आनंद हुआ। बीच में जाने के बाद वो बोला, मेरा एक अंतिम इच्छा तुम पूर्ण करोगे क्या। क्या अंतिम इच्छा है। कुछ नहीं है, मैं तुमको 1 रुपया देने वाला हूँ ना, उसको माफ़ कर दोगे तो मैं आनंद से जाता हूँ। उन्होंने बोला, ठीक है बाबा, मुझे 1 भी पैसा मत दो, तुम जाओ। 1 भी पैसा नहीं दिया, लाखों रुपया लेकर के नदी में कूद गया, वहीं मर गया। बाकी पैसा बाद में ये नौका वाले ले गए। इसका अर्थ है कि हमारे साथ आने वाला संपत्ति केवल धर्म ही है, दूसरा कोई संपत्ति हमारे साथ नहीं आ सकती। इसलिए कहा, नास्ति धर्मात् परम धनम, नास्ति धर्मात् परम तीर्थः। यदि आपके पास धर्म है तो उससे बड़ा तीर्थ कुछ भी नहीं होता, सभी तीर्थ आपके पास ही होते हैं। इसलिए नास्ति धर्मात् परा गति, धर्म से बढ़कर कोई गति नहीं है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में बहुत से आप लोगों ने काशीपीठ में चल रहे रुद्राभिषेक के लिए, बिल्वार्चना के लिए, अन्नदान के लिए आप लोगों ने अपने अपने शक्ति भक्ति से दान करके धर्म आप लोगों ने संपादन किया है। हमें बहुत खुशी है। हमारे पूजा कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन शास्त्री बहुत सुंदर ढंग से वेद पाठ करते रहे। उनके साथ ही साथ विरूपाक्ष स्वामी भी उनके जैसे करता रहा, और हमारा शिवमूर्ति भी उसी क्वालिटी की विद्या उन्होंने भी सीखा है। इन तीनों भगवान के सानिध्य में महीना भर रख कर कितनी सेवा किया है। हमारे ख्याल से विश्वनाथ विश्वाराध उनके ओर संपूर्ण प्रसन्न हो गए, ऐसे हमको लगता है। और हमारे प्रभु स्वामी बीदर सिद्धार्थ मठ के शिष्य है, वो इतना निष्ठा से जब से वो मठ में आए हैं, मठ के नियमों का पालन करने में 1 नंबर विद्यार्थी मतलब प्रभु स्वामी है। इतने श्रद्धा से, भक्ति से विश्वाराध्य के सानिध्य में रोज आकर के, हमने कभी भी उनको आने के लिए नहीं कहा, लेकिन खुद आकर के अनेक प्रकार के स्तोत्र, जब तक भगवान का अलंकार नहीं होता तब तक वो स्तोत्र बताते रहते हैं। उनको सुनते सुनते बहुत लोग खुश हो गए। देश विदेश के लोगों को
भक्त भाव से सुनाने का एक सौभाग्य उनको मिला है, उनको भी हम अनंत मंगलाश्रय प्रदान करते हैं। अभी नए विद्यार्थी आए, वो भी मठ की सेवा अभी कर रहे हैं। आज पुरुषोत्तम मास समाप्त होने पर भी कल से नवरात्र का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। नवरात्र के तीसरे दिन में हमारे लिंगे के जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी की 31वीं पुण्यतिथि आ रही। 30 साल तक हम लोगों ने पुण्यतिथि मनाया, एक बार भी पत्रिका नहीं छापा, किसी को निमंत्रण नहीं भेजा, किसी अतिथि को बुलाया नहीं। लेकिन इस समय भी पत्रिका नहीं छापेंगे, किसी को बुलाएंगे भी नहीं, लेकिन ऐसा पुण्यतिथि करेंगे पूरे जग के लोग उसमें शामिल हो जाएंगे। 19 तारीख को पुण्यतिथि है, 25 तारीख को विजयादशमी का कार्यक्रम है। काशी जंगमवाड़ी मठ में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, होम हवन भी होता है। उस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कल से नवरात्रि के निमित्त जैसे पूजा हो रही वैसे पूजा रोज़ होगी, रुद्राभिषेक बिल्वार्चन होगी। साथ ही साथ शाम को 6 बजे से 7 बजे तक यही विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में ललिता सहस्रनाम पठन पूर्वक श्री यंत्र का कुंकुमार्चना का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। बहुत से कुमारिका और सुवासिनी महिलाएं उसमें भाग लेने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। 9 दिन तक सबके लिए अवकाश है। जो अभिषेक करने वाले, अन्नदान करने वाले भी कर सकते हैं, कुंकुमार्चना में आप लोग भाग ले सकते हैं। और कल के कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आज पुरुषोत्तम मास का जो महीना भर कार्यक्रम संपन्न हुआ, इस कार्यक्रम में 7 दिन तक श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी अपना विशेष आशीर्वचन प्रदान करके भक्तों को संतुष्ट किया है। इसलिए पुरुषोत्तम मास के समापन के दिन श्रीशैल जगतगुरु महास्वामी जी को भी अनंत प्रणिपात समर्पित करते हैं। महीना भर सोने हुए सभी भक्तों को आप अपने जीवन में पुरुषोत्तम मास में बताए गए बातों केवल पुरुषोत्तम मास के लिए नहीं, अपने जीवन में कभी उसका अनुष्ठान आप कर सकते हैं। तीर्थ स्नान करना, जप तप करना, धर्म करना, दान धर्म करना, ये तो जीवन के एक अंग हो जाना चाहिए। इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए सभी भक्तों को फिर एक बार मंगलाश्रय प्रदान करते हुए आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जय मंगलम जय हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्री विश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। चरवृन्दवन्द्याय मंगलम वरचरनीतिबोधाय मंगलम। गुरुरूपधाराय गुरुराजिराजाय परिभूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसंगाय मंगलम। भवमाङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्ग सेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। काशीपुरेशाय मंगलम कवि काशीनाथेशाय मंगलम। क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीचाधिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय। श्री विश्वाराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम। शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम।
सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हरतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमेढ्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं